पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मगर जैसे ज़िंदगी के अनुभव बढ़ते गए तो मुझे हमेशा उस मेहमान का इंतज़ार रहता जो थोड़े दिनों बाद इस खामोश ज़िंदगी में हलचल मचाने आ जाता और मेरी ज़िंदगी का संतुलन खो बैठता। पहले तो मैं जवान थी, इस मेहमान का बोझा इन कंधों पर संभाल लेती थी। मगर जैसे उम्र का तकाज़ा बढ़ता गया, मेरे कंधे इस मेहमान को संभाल नहीं पाते थे। वो मेहमान और कोई नहीं, मेरे अपने ही कर्मों की सज़ा है जो बार बार भूचाल की तरह मेरी ज़िंदगी में आती है और मुझे तोड़ कर रख देती है। इस झूठ और फरेब की दुनिया में मेरे आंसुओं को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, मगर मेरी ज़िंदगी ने धर्म, सत्य और गुरु निष्ठा का सहारा नहीं छोड़ा, क्योंकि यही एक सहारा था जो कि मुझे गिरने से बार बार उठाता था। मैं टूट जाती थी, इस कदर टूटती थी कि उठना मुश्किल हो जाता था। मगर अचानक उस टूटी हुई और शरीर का संतुलन खोई हुई औरत को एक अवधूत आत्मा आती और अपनी बाहें पसारे कहती, लो, मेरी बाहों का सहारा लो और खड़ी हो जाओ। और कहती, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ और हमेशा तुम्हें गिरने से बचाती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त मेरे में जान ना होते हुए भी मेरे अंदर किसी ने दोबारा जान डालकर मुझे खड़ा किया है और कहा, ये मेहमान तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे और मैं तुम्हें संभालता रहूँगा। बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं कहीं भी हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आऊँगा। मेरी निष्ठा, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम, मेरे आंसू उस अवधूत आत्मा की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे जिन्होंने मुझे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और मेरा लक्ष्य दिखाया। वो अवधूत आत्मा और कोई नहीं, मेरे ही गुरुदेव थे जो कि शरीर में ना होते हुए भी अदृश्य रूप से मेरे साथ हमेशा खड़े थे। आज भी बाहें पसारे खड़े हैं मुझे अपने आगोश में लेने के लिए। उस अवधूत आत्मा को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, जिनको देने के लिए मेरे आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ ज़िंदगी भर ये आंसू यूं ही उसकी याद में बहते रहें और मैं उन्हें अपने नज़दीक पाती रहूं। मुझे लिखना तो नहीं आता, मगर मेरे अंदर अवधूत शक्ति ने मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया है।